हेलो एवरीवन। आज हम अग्निवीर जीडी का प्रैक्टिस सेट 4 कंप्लीट करेंगे। आज बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चंस हैं और मैंने कुछ क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर भी ले रखे हैं इस प्रैक्टिस सेट में। ओके, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करें शुरू करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? व्हाट इज़ द नेशनल एम्बलम ऑफ इंडिया? चलिए बताइए। लोटस, अशोक लोन कैपिटल, पिकॉक या टाइगर? लोटस क्या है? लोटस हमारा नेशनल फ्लावर है। लोटस हमारा नेशनल फ्लावर है। पिकॉक हमारा नेशनल बर्ड है। टाइगर हमारा नेशनल एनिमल है। तो हमारा नेशनल एम्बलम क्या है? अशोक लोन कैपिटल। चलिए नेक्स्ट। विच इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर इन दी वर्ल्ड? संसार की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो संसार की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील। करेक्ट आंसर है बी, नील। नील संसार की सबसे लंबी नदी है। और इंडिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा। इंडिया की कौन सी है? गंगा। इसकी लंबाई कितनी है? 25 किलोमीटर। ओके। एंड नेक्स्ट, विच इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया? भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? अभी मैंने आपको बताया था भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? डी, गंगा। गंगा भारत की सबसे लंबी नदी है। ओके। और गोदावरी, गोदावरी भारत की सेकंड सबसे लंबी नदी है। नेक्स्ट, विच स्पोर्ट इज ट्रेडिशनल रिगार्डिंग एज अ इंडियन नेशनल गेम? ये क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी है, तो इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले इसमें पूछा गया है भारत का राष्ट्रीय खेल रूप से किसे माना जाता है? तो एज अ ऑफिशियल देखा जाए तो आप गूगल में भी सर्च करके देख लेना कि इंडिया का नेशनल गेम कौन सा है, तो उसमें लिखा आएगा इंडिया का नेशनल गेम कोई भी नहीं है। इंडिया का नेशनल गेम कोई भी नहीं है। पर एग्ज़ाम्स में पूछ लिया जाए तो कुछ ना कुछ तो टिक करना ही होगा। तो एग्ज़ाम्स में पूछ लिया जाए तो उसका करेक्ट आंसर है सी, हॉकी। हॉकी हमारा नेशनल गेम है। पर गूगल पे सर्च करोगे आप तो उसमें लिखा जाएगा इंडिया का कोई भी नेशनल गेम नहीं है ऑफिशियल। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच गैस इज प्रेजेंट इन द हाईएस्ट अमाउंट इन द एटमॉस्फेयर? वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? तो चलिए बताइए। बात वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? तो इसका करेक्ट आंसर है सी, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन वायुमंडल में सबसे अधिक पाई जाती है 70% के करीब। ऑक्सीजन कितनी पाई जाती है? 20%। ओके। एंड बाकी 10% में सभी गैसेस आ जाती हैं। नेक्स्ट, विच प्लैनेट इज कॉल्ड अर्थ ट्विन? अर्थ का जुड़वा बहन किसे कहा जाता है? तो अर्थ की जुड़वा बहन किसे कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है बी, वीनस। वीनस को अर्थ की जुड़वा भी कहा जाता है। और वीनस को ही हम कहते हैं मॉर्निंग स्टार एंड इवनिंग स्टार। मॉर्निंग स्टार एंड इवनिंग स्टार भी वीनस को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द मिनिमम वोटिंग एज इन इंडिया? भारत में मतदान की न्यूनतम आयु कितनी है? तो भारत में वोट देने की न्यूनतम आयु कितनी है? इसका करेक्ट आंसर है बी, 18। पर ऐसा पहले नहीं था। इससे पहले भारत में मतदान की आयु 21 साल थी। बाद में इसका संशोधन 61 अमेंडमेंट 1988 में करके इसकी एज घटा के 21 टू 18 कर दी गई थी। 21 से घटा के 18 कर दी गई थी। 61 अमेंडमेंट एक्ट 1988 में इसका अमेंडमेंट करके 21 साल से घटा के 18 कर दी गई थी। तो इसका करेक्ट आंसर है बी, 18। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है? व्हाट कैरीज ऑक्सीजन इन द ह्यूमन बॉडी? तो ह्यूमन बॉडी में ब्लड ऑक्सीजन को ह्यूमन बॉडी कैरीज कौन करता है? तो इसका करेक्ट आंसर है सी, हीमोग्लोबिन।
हीमोग्लोबिन कैरेज ऑक्सीजन इन द ह्यूमन बॉडी। हु राइट इंडियन नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम? भारत राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किसने लिखा था? तो इसका करेक्ट आंसर है बी, बंकिम चंद्र चटर्जी। इनको चट्टोपाध्याय भी कहा जाता है, तो ये करेक्ट आंसर है बी, बंकिम चंद्र चटर्जी। रविंद्रनाथ टैगोर जी ने हमारा क्या लिखा है? नेशनल एंथम। नेशनल एंथम लिखा है, नेशनल एंथम। रविंद्रनाथ टैगोर जी ने एक देश का और नेशनल एंथम लिखा है, और वो देश कौन सा है? आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना वो देश कौन सा है जिसका रविंद्रनाथ टैगोर जी ने नेशनल एंथम लिखा है। ओके, नेक्स्ट, डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन कॉज स्क्रवी? किस विटामिन की कमी से स्क्रवी रोग होता है? तो किस विटामिन की कमी से स्क्रवी रोग होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है सी, विटामिन सी की कमी से स्क्रवी रोग होता है। और विटामिन डी की कमी से क्या होता है? रिकेट्स। रिकेट्स, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है। ओके, आपको ये क्लास अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। ऐसे ही मैं क्लास अग्निवीर जीडी के लिए प्रैक्टिसेस लाता रहूँगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज़ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया लोकेटेड? भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ पे है? न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली में भारत का सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया लोकेटेड है। मानव शरीर में भोजन का पाचन मुख्यतः कहाँ होता है? वेयर डज मोस्ट डाइजेशन ओकर्स इन द ह्यूमन बॉडी? तो इसका करेक्ट आंसर है सी, स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन्स में हमारा शरीर में भोजन का पाचन मुख्य होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेशनल ट्री ऑफ इंडिया? नेशनल ट्री ऑफ इंडिया क्या है? इसका करेक्ट आंसर है बरगद। बरगद का पेड़ हमारा नेशनल ट्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इन्वेंटेड द इलेक्ट्रिक बल्ब? इलेक्ट्रिक बल्ब का आविष्कार किसने किया था? तो इलेक्ट्रिक बल्ब का आविष्कार किसने किया था? डी, ग्राम बेल। ग्राम बेल ने इलेक्ट्रिक बल्ब का आविष्कार किया था। हाउ मेनी हाउसेस आर देयर इन द इंडियन पार्लियामेंट? भारतीय संसद में कितने सदन होते हैं? तो भारत के सदन में कितने सदन होते हैं? तो पार्लियामेंट में कितने सदन होते हैं? 2, लोकसभा एंड राज्यसभा। तो इसका करेक्ट आंसर है 2 हाउसेस। क्वेश्चन, विच ऑर्गन प्रोड्यूस इंसुलिन हार्मोन? कौन सा अंग इंसुलिन हार्मोन बनाता है? तो कौन सा अंग इंसुलिन हार्मोन बनाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है सी, पैनक्रियास। पैनक्रियास हमारी बॉडी में इंसुलिन हार्मोन बनाता है। हमारी बॉडी में इंसुलिन नहीं बनेगा तो क्या होगा? इंसुलिन हमारी बॉडी में नहीं बनेगा तो हमें क्या होगा? इंसुलिन नहीं बनेगा हमारी बॉडी में तो हमारी बॉडी में शुगर हो जाएगी, हमको शुगर हो जाएगी। तो जितने भी शुगर के पेशेंट होते हैं उनकी बॉडी में इंसुलिन नहीं बनता, तभी वो इंसुलिन की इंजेक्शन लेते हैं। तो इनकी बॉडी में इंसुलिन नहीं बनेगा तो उनको शुगर हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेशनल एक्वेटिक एनिमल ऑफ इंडिया? भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर है बी, डॉल्फिन। ये स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है। तो ओके, नेक्स्ट, इन विच मीडियम डज साउंड ट्रेवल फास्टेस्ट? तो इसका करेक्ट आंसर है डी, वैक्यूम। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? ये भी स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है। फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन है? तो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन है? सी, सर्वपल्ली राधाकृष्णन हमारे वो भारत के फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट हैं। एंड राजेंद्र प्रसाद हमारे फर्स्ट प्रेसिडेंट हैं। एंड जवाहरलाल नेहरू फर्स्ट पीएम है। और जाकिर हुसैन हमारे फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट हेल्प्स इन ब्लड क्लॉटिंग? रक्त का थक्का जमने में कौन सहायक होता है? ब्लड का थक्का जमने में कौन सहायक होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ए, आरबीसी, राइट
आरबीसी हमारे ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेशनल फ्रूट ऑफ इंडिया? ये भी स्टैटिक जीके का है, तो नेशनल फ्रूट कौन सा है? सी, मैंगो। हाउ डज हाउ लॉन्ग डज अर्थ टेक टू रोटेट वंस ऑन इट्स एक्सेस? पृथ्वी अपनी दूरी में कितने समय में एक चक्कर लगाती है? तो कितनी दूरी में एक चक्कर लगाती है? तो इसका करेक्ट आंसर है सी, 24 आवर्स। तभी हमारा एक दिन 24 आवर्स का होता है। पृथ्वी एक 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 चक्कर 24 आवर्स में लगाती है, तो इसका आंसर है सी, 24 आवर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द टर्म ऑफ द लोकसभा? लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है? तो लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर है बी, 5 ईयर्स। 5 साल के बाद फिर नए इलेक्शन होते हैं एंड हमारे प्राइम मिनिस्टर चुने जाते हैं लोकसभा के इलेक्शन के थ्रू। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ द लार्जेस्ट मसल इन ए ह्यूमन बॉडी? मानव शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशी कौन सी है? तो इसका करेक्ट आंसर है सी, ग्लूटस। ग्लूटस हमारे शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशी है। एंड हमारी बॉडी में ये भी पूछा जाता है कि सबसे बड़ी बोन कौन सी है? फीमर। फीमर हमारी सबसे बड़ी बोन है। एंड सबसे छोटी स्मॉलेस्ट बोन भी पूछ लिया जाता है। स्मॉलेस्ट बोन कौन सी है? ईयर। ईयर में होती है, ईयर में कौन सी? स्टेपिस। स्टेपिस। ओके, फीमर की स्पेलिंग है FEMUR। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच प्लैनेट हैज़ द मोस्ट प्रोमिनेंट रिंग्स? किस ग्रह के चारों ओर सबसे स्पष्ट रिंग्स पाई जाती हैं? तो सबसे ज़्यादा रिंग्स किस में पाई जाती हैं? इसका करेक्ट आंसर है बी, सैटर्न, शनि। और वीनस को क्या कहा जाता है? मॉर्निंग स्टार एंड इवनिंग स्टार। और अर्थ की जुड़वा भी। और मार्स को क्या कहा जाता है? रेड प्लैनेट। रेड प्लैनेट। रेड प्लैनेट कहा जाता है, लाल ग्रह मार्स को कहा जाता है। और जुपिटर, जुपिटर हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा ग्रह है। और इसकी सबसे बड़े ग्रह की सबसे बड़ी सैटेलाइट कौन सी है? गैनामाइड। गैनामाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी स्पोक्स आर देयर अशोक चक्र ऑफ द नेशनल फ्लैग? हमारे नेशनल फ्लैग में जो अशोक चक्र है उसमें कितनी तिल्लियाँ हैं? तो उसमें कितनी तिल्लियाँ हैं? स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है। 24 तिल्लियाँ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन कॉजेज रिकेट्स? ये मैंने आपको बताया भी था अभी पहले उसमें कि हमारे बॉडी में कौन सी कमी से कौन सा रोग होता है। तो विटामिन डी की कमी से हमारे को रिकेट्स होता है, और विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है, जो मैंने आपको पहले भी बताया था, स्कर्वी। और विटामिन ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर है सी, विटामिन डी। व्हाट इज़ द नेशनल कैलेंडर ऑफ इंडिया? भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर कौन सा है? ये क्वेश्चन आपको मैं होमवर्क देता हूँ, तो आप इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि इसका आंसर क्या है। ओके, भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर कौन सा है? नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मेटल इज कंसिडर्ड इन द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, और इसमें ऑप्शन भी बहुत ही अच्छे दे रखे हैं। तो वैसे हमें देखा जाए तो बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कौन सा होता है? वैसे तो होता है सिल्वर। सिल्वर बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। और कॉपर भी होता है बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सिल्वर हम इसलिए यूज़ नहीं करते, आपने घरों में जब तारे होती हैं वो कॉपर की यूज़ करते हैं। सिल्वर इसलिए यूज़ नहीं करते, वो बहुत महंगा कॉस्टली होता है, तो इसका इतना यूज़ तो हम सिल्वर यूज़ कर नहीं सकते। पर कॉपर थोड़ा सस्ता होता है, और सिल्वर के मुताबिक थोड़ा सस्ता होता है, और हम तारों में घर की जो वायर्स होती हैं उसमें कॉपर यूज़ करते हैं। तो कॉपर को हम ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो इसलिए कॉपर को भी बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी कहा जाता है, और सिल्वर को भी कहा जाता है। पर क्वेश्चंस इसमें दोनों दोनों ऑप्शन है, पर एग्ज़ाम्स में कभी आएगा तो दोनों ऑप्शन नहीं आएगा। तो इसमें हम देखे जाएंगे तो करेक्ट आंसर तो हम सिल्वर को देंगे, पर एग्ज़ाम्स में ये दोनों ऑप्शन नहीं आएंगे, या कॉपर आएगा या सिल्वर आएगा, दोनों नहीं आएंगे कभी भी।
ओके, सिल्वर आ जाए तो सिल्वर टिक कर देना, कॉपर आ जाए तो कॉपर टिक कर देना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत का राष्ट्रीय ध्वज का केसरी रंग किसके प्रतीक है? हमारा नेशनल फ्लैग है, हमारा नेशनल फ्लैग देखा होगा आपने, ये नेशनल फ्लैग है ना। ये केसरी रंग होता है, ये वाइट रंग होता है, ये ग्रीन रंग होता है। तो इसमें क्वेश्चन में पूछा गया है केसरी रंग किसके प्रतीक माना गया है? केसरी रंग किसके प्रतीक माना गया है? इसका करेक्ट आंसर है बी, करेज एंड सेक्रीफाइस। सेक्रीफाइस के उसमें हमें सैफरन रंग का प्रतीक माना गया है। और वाइट रंग किसके प्रतीक माना गया है? वाइट रंग माना गया है पीस। एंड ग्रीन, ग्रीन रंग माना गया है फेथ एंड ग्रोथ। ओके, तो ये 30 क्वेश्चन थे, हमने 30 क्वेश्चन अग्निवीर जीडी के पूरे कंप्लीट कर लिए हैं। आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो आप इस क्लास को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें इस चैनल को। ऐसे ही हम अग्निवीर जीडी के प्रैक्टिस सेट लाते रहेंगे। और आपको इस क्लास में क्या अच्छा लगा ये कमेंट सेक्शन में मुझे फीडबैक दीजिए कि आपको ये क्लास कैसी लग रही है, एंड आगे मैं क्लास में क्या इम्प्रूवमेंट लेके आऊँ और कौन कौन से प्रैक्टिस सेट लेके आऊँ, क्या टॉपिक लेके आऊँ, तो आप मुझे ज़रूर बताएं। ओके, थैंक यू सो मच।